गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम क्षितिज भाग 1 से कबीर की शाखिया से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर। ओके। तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने शाखिया और शपथ को एक्सप्लेन कर दिया था, उसका पूरा भावार्थ आपको समझा दिया था। तो बच्चों आज मैं आपको शाखिया के क्वेश्चन और आंसर कराऊंगी। ओके, तो स्टार्ट। क्वेश्चन है, मानसरोवर से क्या आशय है। पहला क्वेश्चन है मानसरोवर से। क्वेश्चन है मानसरोवर से क्या आशय है। तो आंसर में लिखिएगा मानसरोवर से कवि का अभिप्राय। मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। पहला का आंसर सुनिएगा, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो आंसर में लिखिएगा बच्चों, कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भाव तीसरा नंबर, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो आंसर में लिखिएगा, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से ज्ञान प्राप्त को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से ज्ञान प्राप्त को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से ज्ञान प्राप्त को महत्व दिया है। तो आगे बढ़े बच्चों। चौथा है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। आंसर लिखिएगा इसका। तो चौथा का आंसर बच्चों ये, इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। तो चौथा का आंसर सुनिएगा, इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन पांचवा, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो आंसर में लिखिएगा, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। ठीक है। का अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। ठीक है।
पहला है अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। ख ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। ख ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर किसी भी व्यक्ति की पहचान, आंसर में लिखिएगा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि वे केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकर भी कहानी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकर भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। तो उसका उत्तर लिखिएगा। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को श्वान में कुत्ते का भौंकना कहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, यहाँ सुधक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा ज्ञान को महत्व दिया गया है। आंसर एक बार फिर से देख लीजिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को श्वान कुत्ते का भौंकना कहा है। ठीक है, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, यहाँ सुधक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका आंसर शाखिया का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।